हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा बहुत ही लेटेस्ट अपकमिंग कोर्स जो है काल चक्र दशा और षटबल के ऊपर। तो इस कोर्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस काल चक्र दशा के कोर्स के अंदर लर्न करेंगे। और काल चक्र दशा जो होती है किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर हमें प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, तो इसके ऊपर भी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और आइए लर्न करते हैं हमारे इस नए ब्रांड न्यू कोर्स के बारे में, जो कि 19 फरवरी से 28 मार्च तक हम लोग प्लान कर रहे हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने का। तो 19 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो हमारा कोर्स है, देखिए 19 फरवरी से 28 मार्च तक कोर्स रहेगा। और इसका जो मोड है वो लाइव क्लासेस रहेंगी। क्लास शेड्यूल जो रहेगा हमारा वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हमारा क्लास शेड्यूल रहता है। यानी कि जो क्लासेस होंगी हमारी वो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन में होंगी। और इसके साथ में ही देखिए जो टाइम रहता है 8:30 से 9:30 का टाइम हमारा रहता है। देखिए बहुत अच्छा टाइम इसलिए हम इसको चूज करते हैं, देखिए 8:30 टू 9:30 के लिए, ताकि लोग अपने डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास में आके आराम से हम लोग बैठ जाते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 16 प्लस क्लासेस हमारे रहेंगी। यानी 16 क्लासेस तो होंगी, 16 से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस हम किस तरह से कर रहे हैं। तो लगभग 16 क्लासेस का ये लेक्चर रहेगा। लाइव लेक्चर्स ऑन जूम, जूम के ऊपर लाइव लेक्चर रहेंगे और सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल होगी और लाइव टाइम तक सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रहेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए है, कि जैसे 1 साल या 2 साल के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद जब चाहे इस कोर्स को दोबारा से रिविजिट आप कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इसका एक हल्का सा हमारा इंफॉर्मेशन है। तो कालचक्र दशा के ऊपर चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो हम हमारा मेन टॉपिक इस कोर्स के अंदर रहेगा कालचक्र दशा, तो वो क्या है। तो उसके ऊपर हम अगर थोड़ा समझने का कोशिश करें कि व्हाट इज कालचक्र दशा, तो देखिए कालचक्र दशा जो होती है हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी का, जो भी वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, तो काफी से एक्यूरेट दशा माना जाता है। और प्रिडिक्शन करने के लिए ये दशा काफी ज्यादा एक्यूरेसी भी रखती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है। यानी कि अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो इस दशा के अंदर एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो टाइम कंजम्पशन है, किसी भी इवेंट को अगर आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं, तो जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेस रहता है। यानी कि एक्यूरेसी ज़्यादा है और टाइम कंजम्पशन कम है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हम इस दशा को माना जाता है। और देखिए ये दशा बिल्कुल ही एडवांस लेवल की देखिए दशा होती है ये। और जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें कि विमशोत्तरी दशा की अगर हम बात करते हैं, तो विमशोत्तरी दशा में अगर हम बात करें तो उसमें प्लैनेट्स की दशा के ऊपर हम लोग ऑपरेट करते हैं। जबकि जो काल चक्र दशा होती है, काल चक्र दशा की अगर हम बात करें तो काल चक्र दशा प्लैनेट्स के ऊपर काम नहीं करती है, ये राशिस के ऊपर काम करती है। राशिस और जॉडियक साइन के ऊपर ये जो दशा है ये काम करती है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है कि विंशोत्तरी दशा के में जो जो होता है हमारे पास, जो प्लैनेट्स के ऊपर काम करती है कि भाई जैसे सूर्य की दशा चलेगी वहां पर, शनि देव की दशा चलेगी वहां पर, या फिर आप मून की दशा चलेगी, तो प्लैनेट्स की वहां पर दशा होती है जिसके ऊपर यहाँ पर काम होता है। और काल चक्र दशा राशि के ऊपर काम करेगी, जैसे कि भाई आपका टॉरस का दशा चल रहा है और आपका जेमिनाई के ऊपर दशा चल रहा है। तो देखिए बहुत ही नया सिस्टम है लर्न करने के लिए और एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए हम इस कोर्स को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे लर्न कर रहे हैं वो प्रिडिक्शन के अंदर एक्यूरेसी आए उनके लिए। विमशोत्तरी दशा तो देखिए हम लोग सब यूज करते ही हैं। विमशोत्तरी दशा के अपने बेनिफिट्स होते हैं। विमशोत्तरी दशा जो होती है पर्टिकुलर प्लेनेट का सिग्निफिकेंस दिखाती है। लेकिन अगर इवेंट को पिन पॉइंट करना है तो काल चक्र दशा से अच्छी दशा नहीं होती। बहुत अच्छे तरीके के साथ में वो हमारे पास में इवेंट को पिन पॉइंट करती है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम विमशोत्तरी दशा, वेयर प्लेनेट बेस्ड दशा इज यूज फॉर प्रिडिक्शन फॉर इवेंट्स। टाइमिंग ऑफ, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैन बी डन विद वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। कोई भी अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट होंगे, हो रहे हैं, जैसे कि सपोज करो आपको देखना है कि भाई मेरी मैरिज कब होगी, या फिर मेरी नई जॉब कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब कैसा रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ कब होगी, या फिर अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं मेरी जॉब कब लग सकती है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो वो क्लियर कब हो सकता है, मेरा मकान कब सेल आउट होगा, मेरी जो जॉब है उसमें मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, नेम कब मिलेगा, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं
आप विंशोत्तरी दशा से देखेंगे तो देखिए क्या होता है, कोई प्लेनेट बेस्ड की दशा की अगर हम बात करें, अगर प्लेनेट बेस्ड दशा जो हमारी होती है, जैसे सपोज करिए मैं शुक्र की बात करता हूँ, सपोज करिए शुक्र की दशा है किसी की, तो 20 साल की दशा होती है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, देखिए बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम पीरियड वीनस का होता है। लेकिन अगर हम बात करें काल चक्र दशा की, तो काल चक्र दशा के अंदर जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, सपोज करो टॉरस का पीरियड आ रहा है, वो सपोज करो 2 ईयर का पीरियड आ रहा है। या फिर अगर मैं बात करूं, सपोज करो जेमिनाई का पीरियड आ रहा है, और वो सपोज करो कि आपके पास 3 ईयर्स का पीरियड आ रहा है। तो जो काल चक्र दशा हमारी होगी, तो काल चक्र दशा में आप देखिए कि जो पीरियड की लेंथ होती है, पीरियड की जो हमारे पास में लेंथ होती है, ये थोड़ी सी स्मॉल होती है। काफी ज्यादा प्लेनेट की जो पीरियड की लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। यानी कि जो काल चक्र दशा के अंदर अगर हम बात करें महादशा की, तो महादशा और अगर हम बात करें अंतरदशा की, तो दोनों जो होती है हमारी, वो स्मॉल टाइम पीरियड की दशा हमारी होती है। तो जब स्मॉल टाइम पीरियड की दशा होगी तो जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी हमारे पास में। तो ये है। और यहाँ पर एक फायदा ये भी है कि आपको प्लेनेट देखना नहीं है, कि भाई सैटर्न नहीं देखना है, सन की दशा है वो नहीं देखनी है, आपको कोई प्लेनेट से लेना देना ही नहीं रहता। यहाँ पर हम राशि के बेस पे यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं, तो पूरा डिफरेंट सिस्टम है। और इस तरह के जो कोर्सेज हैं देखिए बहुत कम यहाँ पर ऑनलाइन भी काफी कम कोर्सेज काल चक्र दशा के ऊपर अवेलेबल हैं। तो और हम लोग भी जिस बुक्स को रेफर करेंगे कोर्स के अंदर, मैं आप लोगों को बुक भी सजेस्ट करूंगा कि किस बुक से हम काल चक्र दशा का पढ़ सकते हैं, जिससे हमें और प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस दशा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है काल चक्र दशा के, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की दशा है। और अगर हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, थोड़ा सा विंशोत्तरी दशा भी हम अप्लाई करना सीख गए हैं, तो ये राइट टाइम है हमारे लिए एक नई दशा को सीखने का, जिससे हम हमारी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिगिनर्स के लिए भी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जो हमारे बिगिनर्स हैं, जैसे कि आपने, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको अगर राशि के बारे में और प्लेनेट के बारे में, हाउसेस के बारे में आइडिया है, तो भी आप बड़े आसानी से इस दशा को यूज कर सकते हैं। मतलब एडवांस कंसेप्ट हैं लेकिन यूज करने के लिए आसान है। तो जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं बिगिनर्स को भी इनवाइट करता हूँ कि आप आकर पार्ट बनिए कोर्स का। और अगर आप एडवांस्ड हैं, यानी कि आप काफी साल से एक्स्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर आके। तो देखिए एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अगर हम बोलें कि वेरी इजी टू आइडेंटिफाई व्हेन नेटिव कैन एक्सपेक्ट मेजर चेंजेस इन लाइफ। अब ये काल चक्र दशा का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यही आता है कि हमारी लाइफ के अंदर मेजर चेंज हमें कब देखने को मिलेगा। अब मेजर चेंज से मतलब क्या है कि सपोज करिए कि आपकी जॉब चल रही थी, अचानक से आप जॉब छोड़ के बिजनेस करने लग जाएं। या फिर आप ये देख रहे हैं कि वाइफ के साथ सेपरेशन कब हो रहा है, या फिर आप इंडिया में रह रहे थे, आपका फॉरेन ट्रेवल हो रहा है। तो ये जो मेजर चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, कि अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब से आप स्विच करके सीधे बिजनेस करने चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे काफी चेंज है। या फिर आप होम में रह रहे थे तो होम से आप फॉरेन लैंड के अंदर चले जा रहे हैं। तो जो बड़े चेंज लाइफ के अंदर होते हैं, जो एक या दो बार ही होते हैं, तो वो मेजर चेंज अगर हमें लाइफ के अंदर देखने हैं, तो उसके लिए काल चक्र दशा जो होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी दशा होती है। काल चक्र दशा से हम वो देखने के लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। आप, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो मेजर चेंज है, वो मेजर चेंज कब आएगा हमारी लाइफ के अंदर, तो वो देखने के लिए जो काल चक्र दशा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अब देखिए कि सपोज करिए आपको ये देखना है कि आपके जो हस्बैंड है वो एक जॉब कर रहे हैं, 10 साल से उनकी सेम जॉब चल रही है लेकिन उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। तो आप इससे ये भी देख सकते हैं कि क्या उनकी जो जॉब है वो आगे बदलेगी, या उनकी जॉब के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रमोशन उनको मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस वो कर सकते हैं जिनकी बहुत हाई ग्रोथ हो। तो जो मेजर चेंजेस हैं लाइफ के, वो हमें यहाँ पर इसको देखने से मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, आपको फॉरेन जाने की प्लानिंग करनी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैरिज किसी की हो ही नहीं रही है बहुत सालों से, अगर आपको देखना है कि मैरिज के लिए कौन सा जो ईयर है उसमें मेरी मैरिज हो सकती है, वो आप देख सकते हैं। मैरिज के बाद इंडिया में रहेंगे, बाहर जाएंगे, तो ये सारी जो भी इवेंट्स हैं हमारे मेजर चेंजेस वाले जो इवेंट्स हैं, वो काल चक्र दशा के थ्रू आपको देखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और जैसा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ जोडियक साइन नॉट प्लेनेट, हेंस दशा इन्फ्लुएंस ऑन नेटिव इज वेरी इजी टू कैलकुलेट।
अब यहाँ पर क्या है कि जो क्वालिटी है वहां पर, यहाँ पर डिसीजन की जो क्वालिटी है वो राशि के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि प्लेनेट के ऊपर। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और आपको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इस पे सूर्य की दशा 10 साल चलेगी, चंद्रमा की 8 साल चलेगी, या वीनस की 20 साल चलेगी, शनि की 19 साल चलेगी। तो ऐसे में अगर आप किसी प्लेनेट के बजाय राशि की दशा पकड़ोगे जो 1 साल 2 साल चल रही है, तो आपको देखने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा और आपको इजीली पिन पॉइंट कर पाओगे कि रिजल्ट किस तरह से मेरे पास में आएंगे। और माइन्यूट प्रिडिक्शन भी अगर आप करना चाहते हो कि भाई कोई इवेंट है आपके पास, अगर आपको मंथ ऑफ द इवेंट भी फाइंड आउट करना है कि भाई इवेंट जो है वो कौन से मंथ में हो सकता है या कौन से टाइम पीरियड के अंदर इवेंट हो सकता है, तो ये भी कालचक्र दशा से बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ से देखते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रिडिक्टिव टेक्निक हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। अब देखिए काल चक्र दशा के अंदर दो तरह के साइन कंसीडर होते हैं, देह साइन और जीव साइन। तो एक तरह के साइन तो होते हैं देह साइन हमारे, यानी कि जो देह साइन होते हैं, एक तो ये हमारे यहाँ पर काल चक्र दशा के अंदर होते हैं, दूसरे हमारे पास जीव साइन होते हैं। जीव साइन तो जो राशियां होती हैं हमारी काल चक्र दशा के अंदर, वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। कुछ राशियां हमारी सपोज करिए देह साइन के अंदर आ जाती हैं, और बाकी की जो राशियां हैं सपोज करो हमारी जीव साइन के अंदर आ जाती हैं। और हर दशा के अंदर जय देह और जीव साइन अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी सपोज करो एरीज की दशा चल रही है किसी की, ये एग्जाम्पल है। और ये दशा किस तरह से देखनी है कि एरीज की दशा कब आएगी, टॉरस की दशा कब आएगी, ये भी हम कोर्स के अंदर सिखाएंगे। तो सपोज करो एरीज की दशा आपकी आ रही है, और उसके अंदर जो देह साइन है आपका, सपोज करो सेजिटेरियस आपका देह साइन बन रहा है वहां पर। सेजिटेरियस साइन जो है वो आपका देह साइन बन रहा है, और सपोज करो कि जो जीव साइन है आपका, वो आप सपोज करिए कि भाई टॉरस बन रहा है। तो अब यहां से इसका यूज क्या होगा, जो देह साइन होगा वो आपके फिजिकल हेल्थ को डिनोट करेगा। किसी पर्टिकुलर राशि दशा के अंदर वो फिजिकल हेल्थ को आपके डिनोट करेगा। आपकी इम्यूनिटी को आप यहाँ से देख सकते हैं, देह साइन से इम्यूनिटी है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो लाइफ है, वो डिजीज आपको होंगी कि नहीं होंगी, डिजीज किस तरह से रहेंगी, डिजीज फ्री लाइफ आपकी रहेगी, सेहत के ऊपर ये देह साइन हमारा बात करता है। और जो जीव साइन होता है वो हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता है, यानी कि जो हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ के ऊपर जीव साइन हमारा काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इमोशंस की अगर हम बात करें, माइंड की अगर हम बात करें, तो फिर वो जीव साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करिए कि किसी की, अगर आप मान के चलिए जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी सपोज करिए सेजिटेरियस की दशा है, और सेजिटेरियस आपका देह साइन है, और देह साइन में सेजिटेरियस है, और आपने वहां पर शनि बैठे हुए हैं या फिर मंगल बैठे हुए हैं या फिर वहां पर राहु बैठे हुए हैं, तो ये आप बिल्कुल देखकर कह सकते हैं कि जब सेजिटेरियस की दशा नेटिव की चलेगी, तो उसको फिजिकल इश्यूज देखने को मिलेंगे, फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां उसको नेटिव को देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसके जो देह साइन सेजिटेरियस है उसके अंदर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि शनि मंगल और राहु। तो ये मेलेफिक्स अगर बैठे हैं देह साइन के अंदर, तो आपको प्रॉब्लम हेल्थ से जुड़ी देखने को मिल सकती है। अगर सेम सेजिटेरियस साइन की मैं बात कर रहा हूँ, और सेजिटेरियस जो देह साइन है मेरा, अगर मैं वहां पर सपोज करो मेरे पास जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, तो मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जो सेजिटेरियस की दशा जब मेरी आएगी, तो उस दशा के अंदर जो मेरी हेल्थ है, वो हेल्थ मेरी बढ़िया रहेगी, मेरी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, और मेरी जो डिजीज है, डिजीज वगैरह भी मुझे उस दशा के अंदर ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। तो ये भी मैं बड़े आराम से देखकर कह सकता हूँ सेजिटेरियस देह के अंदर। अब देखो क्या होता है कि ये किस तरह से चेक करना है कि हमारा जो देह साइन है किसी राशि के अंदर या किसी दशा के अंदर, देह साइन कौन सा है, जीव साइन कौन सा है, ये कोर्स में हम सीखेंगे। अब सपोज करिए कि आपका जो टॉरस है, टॉरस आपका जो है वो जीव साइन है। अब टॉरस जीव साइन है, और आप कह रहे हो कि जब टॉरस के अंदर आपके पास में सपोज करो वहां पर राहु बैठे हुए हैं या वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, तो जब टॉरस की दशा आएगी और यहाँ पर सपोज करो राहु या मंगल बैठे होंगे, तो आपको यहाँ पर इमोशनल ट्रबल्स देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इमोशनल ट्रॉमा देखने को मिल सकता है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स वगैरह इस दशा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि ये जीव साइन के ऊपर बात हो रहा है, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इमोशनल लेवल पे दशा ये हर्ट करेगी। और वहीं अगर आप कह रहे हो कि आपका जो जीव साइन है वहां पर आप कह रहे हो कि आपके पास जुपिटर बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हुए हैं, वीनस बैठे हुए हैं, तो उस आप कह सकते हो कि आप उस दशा के अंदर बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे, आप उस दशा के अंदर बहुत पीसफुल रहेंगे,
क्योंकि आपका जो जीव साइन है उसके अंदर आपने बेनिफिक प्लैनेट्स बिठाए हुए हैं। तो ये देखो एक बहुत छोटा सा पार्ट हमने पढ़ाया है काल चक्र दशा का, जो हम कोर्स में और डीप में सीखेंगे कि देह साइन और जीव साइन आपको आपके चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना सिखा देंगे कि कौन सी दशा के अंदर, सपोज करो 2023 से 2023 30 के बीच का जो पीरियड है, इस पूरी दशा में कौन सा आपका देह साइन है, कौन सा आपका जीव साइन है। और आप बड़े इजीली पता कर पाओगे कि इस दशा के अंदर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका मेंटल वेलबींग कैसा रहेगा। ये सारी चीजें बड़े आराम से इसके अंदर देख सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा प्रिडिक्शन टेक्निक हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार मेन कोर्स कंटेंट की बात भी कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ काल चक्र दशा के अंदर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोडियक की बात हम करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो हम आपको क्या सिखाएंगे, जितने भी हमारे जोडियक साइंस हैं तो जोडियक साइंस को किस तरह से हम काल चक्र दशा के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो 12 हमारे जोडियक साइंस है तो इनको काल चक्र दशा के पर्सपेक्टिव में किस तरह से चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसके साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर ब्लैंक चार्ट्स को भी रीड करेंगे। ब्लैंक चार्ट्स जो हमारे होते हैं, क्योंकि काल चक्र दशा के अंदर, क्योंकि ये राशि बेस्ड दशा है, तो ब्लैंक चार्ट्स के ऊपर काम करना हमें सीखना है, बिकॉज प्लैनेट्स का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। विदाउट प्लैनेट्स ही हम 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन ब्लैंक चार्ट से यहाँ पर लर्न करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि राशि वाइज दशा आपकी कब कब आएगी, कि भाई आपके जो चार्ट के अंदर कौन सी राशि की दशा कब आ रही है। जैसे सपोज करो आपकी राशि के अंदर एरिस की दशा कब आपको देखने को मिलेगी, आपको कैप्रिकॉर्न की दशा कब देखने को मिलेगी, और किस तरह से आपको अपने चार्ट के अंदर इसको लगाकर चेक करना है, इसको प्रैक्टिकली अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्पेस टाइम इक्वेशन की बात भी हम इसके अंदर करेंगे, कि किस तरह से अगर दशा आ रही है तो वो टाइम कब डिलीवर करेगी। मतलब दशा जो, अगर सपोज करो कि आपने मैरिज के साइन वाली दशा, मैरिज की राशि वाली दशा आपकी रन कर रही है, तो वो अपने रिजल्ट्स कौन से टाइम पीरियड में देगी, वो हम यहाँ पर रन करेंगे। उसके बाद में देखिए जो हमारे पास कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या होता है काल चक्र दशा के अंदर, मैं छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 नक्षत्रों को हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और हर इंसान की जो दशा चलती है वो डिपेंड करता है कि उसका जन्म क्लॉकवाइज ग्रुप के अंदर हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज ग्रुप के अंदर हुआ है, तो वो भी हम इसके अंदर लर्न करेंगे। उसके बाद दशा प्रोग्रेशन हम लोग लर्न करेंगे, कि दशा किस तरह से प्रोग्रेस करेगी आपके चार्ट के अंदर। भाई एरीज है, उसके बाद टॉरस आएगा, कि एरीज के बाद पाइसेस आ रहा है, या एरीज के बाद आपके यहाँ पर सपोज करो कैंसर आ रहा है। तो ये दशा का जो प्रोग्रेशन है वो हम लोग लर्न करेंगे, और यही काल चक्र दशा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि आपकी जिंदगी का कौन सा टाइम पीरियड आपको अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम दशा प्रोग्रेशन से सीखेंगे। और दशा प्रोग्रेशन का ही एक पार्ट है कि डायरेक्ट प्रोग्रेशन होगा कि इनडायरेक्ट प्रोग्रेशन होगा, तो ये भी हम लर्न करेंगे। उसके बाद हम ये भी लर्न करेंगे कि भाई इसके अंदर भुक्ति किस तरह से आएंगी। भाई जैसे महादशा एरिस की चल रही है, तो एरिस की महादशा के अंदर पाइसेस की अंतर दशा कैसे रिजल्ट देगी आपके चार्ट के हिसाब से, या टॉरस की महादशा के अंदर सेजिटेरियस की अंतर दशा किस तरह से रिजल्ट देगी, ये सब सीखेंगे। काल चक्र दशा जो है वो नवमांशा चार्ट पे किस तरह से काम करती है, यानी कि आपका भाग्य किस तरह से काल चक्र दशा से देख सकते हैं। मैरिज में हैप्पीनेस किस तरह से काल चक्र दशा से देख सकते हैं। आपके माइंड की टेंडेंसीज किस तरह से काल चक्र दशा से हम लोग लर्न कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। और फिर हम ये भी लर्न करेंगे कि हमारी जो जनरल प्रिडिक्शंस है, कि भाई एरिस की दशा कैसी जाएगी हमारी, टॉरस की दशा दशा कैसी जा सकती है, एक्वेरियस स्पाइसेस की दशा कैसी जा सकती है, तो ये सब लर्न करेंगे। तो मैं सब लोगों का वेलकम करता हूँ, आइए इस कोर्स का पार्ट बनिए। और देखिए बहुत सारे लोगों ने काल चक्र दशा जो होती है, काफी लोगों का मन होता है कि कुछ नया सीखने का, कुछ विंशोत्तरी के अलावा कोई और दशा भी लगाने का, जिससे आप अपने इवेंट को मास्टरमाइंड तरीके के साथ में प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये दशा जो है आपको बहुत ही वाइड एंगल के साथ में ये समझाती है कि कोई इवेंट अगर आपको विंशोत्तरी से भी दिख रहा है और काल चक्र से भी दिख रहा है, तो उसके प्रिडिक्शन के होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और जो काल चक्र दशा है अपने आप में ही लर्न करने के लिए आसान है, और इम्प्लीमेंट करने से एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो बिल्कुल मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल इस कोर्स का पार्ट बनिए। हमारा जो नीचे नंबर दिया है उस पे आप हमसे बात कर सकते हैं इस कोर्स का पार्ट बनने के लिए। अराउंड 20-25 सीट्स का हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें से अराउंड 50% रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के थ्रू हो चुके हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। क्या क्या चीजें आप इस कोर्स से लर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देख पाएंगे,
तो आपकी हेल्थ फ्यूचर में कैसी रहेगी, आपकी आपके फैमिली वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो किस तरह से वो रिजल्ट आपको देगा, डेब्ट अगर चल रही है तो कब खत्म होगी, चाइल्ड मैरिज चाइल्ड कब हो सकता है आपका, मनी और फाइनेंस आपका फ्यूचर में कैसा रहेगा, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े चेंज कब देख सकते हैं, मनी और फाइनेंस में बड़े चेंज आप कब देख सकते हैं। जैसे आपकी फाइनेंशियल हालत अगर नॉर्मल ही चल रही है और आप ये जानना चाहते हैं कि यार कभी वो समय आएगा क्या जब मैं मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के लिए कौन सा टाइम पीरियड आपका, जैसे हमने देह और जीव साइन की बात करी, तो कौन सा टाइम पीरियड है, देखो हेल्थ में जब जीव साइन इफेक्ट होगा तो हेल्थ इशू आएंगे, और जब आपका सॉरी जब देह साइन इफेक्ट होगा तो हेल्थ इशूज आएंगे, जब जीव साइन इफेक्ट होगा तो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग देखने को मिलेगी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको पिन पॉइंट करके कोर्स के अंदर ही हम सिखा देंगे कि आपके लाइफ के कौन कौन से पार्ट में हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका जो माइंड है वो अच्छा रहेगा, और कौन कौन से एरिया में आपको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। प्रॉपर्टी कब खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी कब बेच सकते हैं वो भी देख सकते हैं, वीजा पीआर आपको कब लगेगा, और अगर कोई स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक इशू भी पूछना चाहता है तो वो भी हम सिखाएंगे। और ये हमारे ग्रुप जो हमारा एक्स्ट्रा एडवांटेज की अगर हम बात करें या पक्ष की बात करें, तो देखिए 24/7 का व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहता है हमारे। 3 ईयर से हम लोग एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, हर क्लास के अंदर हमारा 24/7 का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई प्रैक्टिस चार्ट्स हर 1-2 दिन में आपके पास आता रहेगा, जिसके ऊपर आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। डाउट डिस्कशन लाइव क्लासेस के अंदर भी होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी चलता रहेगा, असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में इसके रहेंगी। मोर देन 50 प्लस प्रैक्टिस चार्ट जो हैं, आपको 50 प्लस प्रैक्टिस चार्ट्स आपको इस कोर्स के अंदर कराए जाएंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो काफी इसके अंदर प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, ताकि काल चतुर्दशा बहुत अच्छे से आप लर्न कर पाए। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर दिया है इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। 2999 हमारा एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स के लिए, जो आप हमें गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। क्यूआर कोड अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके क्यूआर कोड भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना चाहें तो नंबर पर बात करके हमसे हमारा अकाउंट डिटेल भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स के अंदर डाल दूंगा, तो वहां पर आप जाकर उसको फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, और आपका कोई डाउट या क्वेरी होगी तो वो भी आपसे हम एंटरटेन कर सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल फॉर्म पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए कोर्स का पार्ट बनिए हमारे साथ में। देखिए जो कोर्स हमारा होता है, ज्वाइन द कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ। देखिए हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम अपना 100% अपने स्टूडेंट्स के साथ में दें, और स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा अच्छा रहे। इट्स नॉट ओनली अ कोर्स, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एक बार आप हमारे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो लाइफ टाइम आपको हमारे कोर्स का पार्ट बनते रहेंगे, और हमारे जो भी फ्री सेशन है उसका लिंक भी आपको मिलता रहेगा। जो स्टूडेंट स्पेसिफिक सेशंस भी हम लोग हर हफ्ते कंडक्ट कराते हैं उसमें भी आप हमेशा पार्ट बने रहेंगे। और काल चक्र दशा जैसी ये अच्छी दशा को सीखने के लिए मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, नीचे जो नंबर दिया है उस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर और आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई इनवाइट एवरीवन टू बिकम पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।